देखो, अगर आप ट्रेन में विदाउट टिकट मिलते हो तो उस केस में आपको कितना फ़ाइन लगेगा इस वीडियो में आप जान लो। तो देखो, हालांकि कभी भी आप बिना टिकट ट्रेन में जर्नी मत करना, ये आप लोग के लिए सही नहीं है। और अगर बाई चांस देखो किसी रीज़न से, किसी इमरजेंसी से अगर आप ट्रेन में चढ़ जाते हो और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो उस केस में आपको कितना फ़ाइन देना होगा और फ़ाइन आपसे कौन कलेक्ट करेंगे ये आप इस वीडियो में जान लो। तो फ़ाइन को जानने से पहले ना आपको ये देखना होगा कि आप किस बोगी में बैठे हो, किस कोच में बैठे हुए हो और कहाँ से बैठे हो और कहाँ तक आप जाने वाले हो। तो देखो, जिस भी कोच में आप बैठे हो, चाहे आप जनरल में बैठे हो, चाहे आप स्लीपर में बैठे हो, चाहे आप थर्ड एसी में बैठे हो, चाहे आप सेकंड एसी में बैठे हो, फर्स्ट एसी में आप नहीं बैठ सकते हो। उसमें थोड़ा सा मतलब जो होता है ना, सिक्योरिटी टाइट रहती है, तो वहाँ पर अनजान व्यक्ति जा ही नहीं सकता। ठीक है। तो अगर आप देखो जनरल में बैठे हो, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो अगर आपको टीटी पकड़ेंगे तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे कि आप बैठे कहाँ से हो। ठीक है। और आपको जाना कहाँ तक है। तो टीटी आपको ये देखेंगे कि आप बैठे कहाँ से हो और आपको जाना कहाँ है। उस बीच में जितनी भी टिकट मतलब जितनी भी फ़ाइन होगी, जैसे कि जो फेयर होगा, जैसे कि आप मान के चलो न्यू दिल्ली से लेकर दरभंगा तक की जर्नी करने वाले हो। न्यू दिल्ली में आप बैठे थे और आप पकड़े जाते हो, मतलब कि कानपुर में पकड़े जाते हो या गोरखपुर में पकड़े जाते हो या कहीं भी ऐसे स्टेशन में पकड़े जाते हो। और तो उस केस में आपसे टीटी जो है वो यही पूछेंगे कि आप बैठे कहाँ से थे और वहाँ से आपका देखेंगे कि आपको जाना कहाँ तक है। और वहाँ से वहाँ तक का जितना भी किराया होगा ना, वो आपको एक स्लिप पर लिख के दे देंगे। उनका एक खुद का स्लिप होता है, उस पर वो आपको फ़ाइन लिख के दे देंगे कि इतना फ़ाइन आप दो। उसके बाद जो है ना, आप उससे जिस भी ट्रेन में आप बैठे हो, जिस भी कोच में बैठे हो, उस ट्रेन में वहाँ पर आप अपना जर्नी कर सकते हो। सीट आपको नहीं मिलती है, ध्यान रखना। सीट के लिए हाँ पूछ सकते हो, खाली होगा तो वो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे आपसे और सीट आपको अरेंज कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से देखो, सेकेंड एसी का भी है, थर्ड एसी का भी सेम है। अगर आप थर्ड एसी में पकड़े जाते हो तो टीटी साहब जो आएंगे वो पूछेंगे आपसे कि कहाँ से बैठे थे, कहाँ तक जाना है। ठीक है। और जो भी किराया लगेगा वो आपको फ़ाइन पर एक स्लिप पर बना के दे देंगे कि इतना किराया, अब आप बैठ सकते हो इसमें और अपनी जर्नी कर सकते हो। याद रखना, सीट इसमें नहीं मिलती है। फ़ाइन वो कर देते हैं, फ़ाइन उतना ही होता है जितना आप लोग का किराया होता है ना, जो जैसे कि स्लीपर क्लास का जो किराया तय कर रखा है इंडियन रेलवे ने, वही टिकट पे वो अपना एक स्लिप पर अपना लिख के दे देता है। ठीक है। तो जो भी आपका फ़ाइन होता है ना, वो आपके स्टेशन से स्टेशन तक का होता है, जहाँ से आप बैठे हो वो और जहाँ तक आप जाने वाले हो वो, वहाँ तक का देखा जाता है कि आपका कितना किराया बनता है, उतना किराया वो आपसे वो ले लेते हैं। ठीक है। हो सकता है 10% 20% आपसे ज़्यादा ले। ठीक है। तो कोशिश इतना करा करो। देखो, अगर आप जर्नी कर रहे हो इमरजेंसी में तो ठीक है, अगर आपको कोई इमरजेंसी है उस केस में आप बैठ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ाइन देकर आप चले जाना। लेकिन बाई चांस देखो, अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, आपको जाना ज़रूरी ही है, हालांकि देखो ट्रेनें बहुत है जाने आने के लिए, तो अगर आपको जाना ही ज़रूरी है, जैसे कि मतलब ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तो उस केस में भी आप फ़ाइन पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन की सीटें अवेलेबल है, ट्रेन की बुकिंग अवेलेबल है, तो उस केस में आप इसके अगेंस्ट मत जाना कि आप बिना टिकट मतलब जर्नी करो। ठीक है। ट्रेन का टिकट लेके ही जर्नी करना, चाहे आप जनरल क्लास के हो, स्लीपर क्लास के हो, थर्ड एसी के हो, सेकंड एसी के हो। फर्स्ट एसी में थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट रहता है, उसमें तो बैठोगे आपको पता चल जाएगा, वो पहले ही पकड़ लेंगे कि आप हो कौन, क्योंकि सीटें उसमें लिमिटेड होती है ना। तो ये सब चीज़ें आप समझ लेना। बाकी मैंने आपको फ़ाइन बता दिया है। ठीक है। जो भी आपका फ़ाइन लगेगा आपके स्टेशन से स्टेशन तक का लगेगा।